हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि बुक रिव्यू की श्रृंखला निरंतर जारी है, उसी बुक रिव्यू की श्रृंखला के अंदर हम आज एक महत्वपूर्ण पुस्तक लेके आई हैं। और यह जो पुस्तक है वो नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक है। वो फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल व्याख्या के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। और ये जो बुक है वो नाथ पब्लिकेशन की है, नवीनतम संस्करण रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए रहेगी। इसके अंदर करंट अफेयर्स जो शामिल किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षा उपयोगी हेतु घटनाओं सहित इसके अंदर है जो करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राजेंद्र यादव इसके अध्यापक, रेखा शर्मा टीआरए और रामनिवास बांबू और विकास सिलाचे और विक्रम सिलाचे, इसमें इन व्यक्तियों का काफ़ी सहयोग है। और ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे देश के लिए काफ़ी एक गौरवान्वित और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे देश के लिए, सभी जाबाज सिपाहियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। इस बुक का रिव्यू हम शुरू कर रहे हैं, वन बाय वन पेज इसका हम रिव्यू देखेंगे। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, कमेंट के अंदर अपनी राय और आप नेक्स्ट जो किस मतलब बुक का रिव्यू चाहते हो तो उसका आप कमेंट के अंदर जरूर रिप्लाई करें। ठीक है, बुक रिव्यू शुरू करते हैं। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए, करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, ऑपरेशन सिंदूर। इसके अंदर 250 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया गया है। स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय के जो करंट अफेयर्स है उस सभी करंट अफेयर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक को है वो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग ही इस बुक को बनाया गया। नाथ पब्लिकेशन की नवीनतम संस्करण के साथ ही आपको बुक देखने को मिलेगी। ठीक है, अब वन बाय वन पेज इसकी बुक रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स की अगर बात करते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर जो टॉपिक है वो सम्मिलित किए गए करंट अफेयर्स के। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए तो भारत की जनगणना जो एक नवीनतम आंकड़े 2024 के और 2021 के आंकड़े वो उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। फिर राजस्थान की जनगणना 2011 की। फिर इसके अंदर भारत के प्रमुख विकास के जो कार्यक्रम है राजस्थान के विशेष संदर्भ में भी, और भारत के भी जो विकास प्रमुख कार्यक्रम है वो इसके अंदर है। भारत की महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं राजस्थान के विशेष संदर्भ के अंदर मिलेगी। फिर कौशल विकास कार्यक्रम, राजस्थान की स्वास्थ्य स्वच्छता योजनाएं, और इसके अलावा जो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ऊर्जा के नवीनीकरणीय संसाधनों और भारत में इनकी संभावनाएं, महामारी और उसका प्रबंधन, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रमुख जो समकालीन घटनाएं हैं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, नवीनतम पुस्तकें एवं भारत के लेखक, खेल खिलाड़ी, समसामयिक मुद्दों पर भारत के प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान, भारत एवं विश्व की प्रमुख घटनाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन, नियुक्तियां जो भी है वो आपको देखने को मिलेगा। प्लस इसके अंदर आपको देश की प्रमुख विदेश यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सूचकांक, भारतीय की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की 18वीं जो रिपोर्ट है, जो वन रिपोर्ट है, 19 जो आपकी नवीनतम रिपोर्ट है वो इसके अंदर रहेगी। फिर इसके अलावा राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के प्रमुख युद्धाभ्यास और प्रमुख जो ऑपरेशन है जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट हमारा ऑपरेशन सिंदूर का नाम चर्चित है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विविध जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो काफ़ी वन लाइनर केंद्र विविध मिलेंगे। फिर राजस्थान परिदृश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो राजस्थान का बजट है 2025-26 का, जो 19 फरवरी 2025 को पेश किया गया था वो, प्लस इसके अंदर लास्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। विश्व, भारत और राजस्थान के 250 प्लस आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इसकी इंडेक्स थी। अब हम इसके टॉपिक के अंदर कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है भारत की जनगणना। इसके अंदर विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 की नवीनतम आई वो देखने को मिलेगी, और जो 2011 की जनगणना है वो तो आपको देखने को इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो भी जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि है वो देखने को मिलेगी। फिर दूसरा टॉपिक आता है राजस्थान की जो जनगणना है 2011 के अनुसार। इसके अंदर राजस्थान की जनगणना कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो 10 की वृद्धि दर है, ठीक है, जो आपका जनसंख्या घनत्व है, ग्रामीण और जो आपका लिंगानुपात है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साक्षरता देखने को मिलेगी। ठीक है, कंप्लीट इसके अंदर जो आपका डाटा है वो इंक्लूड किया गया है। अनुसूचित और जनजाति, एससी और एसटी के जो डाटा है वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ धार्मिक जनगणना के जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत के विकास के कार्यक्रम, राजस्थान के विशेष संदर्भ, मतलब भारत सरकार की कौन कौन सी प्रमुख विशेष कार्यक्रम है। जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो ये केंद्र सरकार की योजना है। प्लस इसके अंदर भारत जो आपका राजस्थान के विशेष संदर्भ में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपका पीएम सूर्य गर्मी मुफ्त बिजली योजना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमृत मिशन 2.0 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान,
ठीक है। मतलब जितने भी नवीनतम अभियान है या आपके जितने भी परीक्षा उपयोगी अभियान है इसके अंदर सभी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास MPLAD जो इसके अंदर आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो सांसद की है, जो आदर्श ग्राम योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ठीक है, PM उज्ज्वला योजना है, स्वामित्व योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जितने भी केंद्र सरकार की योजना है। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो नवीन योजनाएं भी इसके अंदर, जैसे नेक्सा योजना है, जो नेशनल जियो, इसका जो आपका भू नक्शा जो होता है उसके लिए इसको जारी किया गया था। फिर इसके अंदर APN वात्सल्य योजना है, मिशन मौसम है, ठीक है। केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना इसके अंदर आपको इंडेक्स के द्वारा, ठीक है, बताई गई है पूरे आपको, मतलब एक सारणी के अंदर, ये आपको दो, ठीक है। उसके बाद है भारत की महिला सशक्तिकरण योजना, राजस्थान की विशेष संदर्भ केंद्र, जिससे नमो ड्रोन दीदी योजना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मातृ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जितने भी मतलब सरकार की योजनाएं हैं, और प्लस यहाँ पे राज्य सरकार की योजना, ये देखो राज्य सरकार की योजना है, जैसे आपके मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, ठीक है, दुरुस्त शिक्षा योजना, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, विधवा विवाह उपहार योजना, LPG सिलेंडर सब्सिडी योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसके अंदर आपको ध्यान रखिएगा कि जो राशि है वो 2025-26 बजट के अंदर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट योजना रहेगी ये लाडो प्रोत्साहन योजना। काली भाई भील उड़ान योजना, ठीक है, पन्ना ध्याय बाल गोपाल योजना, ठीक है। इसके अलावा जो 181 महिला हेल्पलाइन है वो है, महिला सशक्तिकरण के लिए जितने भी योजना है। फिर जो बाल कल्याण, जो कौन कौन सी योजना है, जैसे पालनहार योजना है, वो काफी इंपॉर्टेंट जो योजना है वो इसके अंदर है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आता है कौशल विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो कौशल विकास कार्यक्रम के अंदर क्या है, कौशल विकास के अंदर जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ठीक है, पुनर्गठित जो कौशल और भारत कार्यक्रम है, ठीक है, ये इसके अंदर है। इसके अलावा राजस्थान की स्वास्थ्य और जो भी स्वच्छता योजना है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी, जैसे आभा योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो आभा योजना है, पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान आशा सहयोगिनी, ठीक है, आयुष्मान व्यय वंदन योजना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य, जितने भी इंपॉर्टेंट योजना है वो आपको देखने को मिलेगी। फिर राज्य सरकार की महत्वपूर्ण अपने मतलब राज्य सरकार की कौन कौन सी योजना है और जो कार्यक्रम है, जैसे निरामय राजस्थान अभियान काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके अंदर टोटल जो राशि अब 9,000 रुपये कर दी गई है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसके अंदर कोचिंग की सुविधा है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा जो रीति जो राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का जो है 3 मार्च 2024 को उद्घाटन किया गया था, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आस्था योजना है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है, जितने भी राज्य सरकार की इंपॉर्टेंट माँ बाप श्री योजना, जिसके अंदर 3500 करोड़ का जो आपका 3500 करोड़ का जो आपका एक कोष गठन किया गया, वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री घुमंतु आयुष जो आपका घुमंतु आवास योजना है, लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना है, जिसके अंदर आपको 20,000 रुपये की प्रतिमा वेतन और 4,000 रुपये का आपको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, वो भी एक करंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। 25 योजनाएं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर है। यहाँ से क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट आएंगे, क्योंकि राजस्थान जो इंपॉर्टेंट जो योजना रहती है उनको फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर उनका क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है। तो ये राजस्थान की फ्लैगशिप योजना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर PM कुसुम योजना है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, ठीक है, संशोधित वितरण का जो क्षेत्रीय योजना है। इसके अलावा जो नमो ड्रोन दीदी वाली है वो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कौन कौन सी नई घोषणा, नवीनतम बजट के अंदर कौन कौन सी घोषणा है वो ध्यान रखिएगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, एमसेंड नीति ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर मतलब राज्य सरकार की जितनी भी इंपॉर्टेंट जो भी आप देख सकते हो कि योजनाएं हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधन और भारत में इनकी संभावनाएं कौन कौन सी है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के कौन कौन से जो प्रयास है वो जारी है, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं वो ध्यान रखिएगा। फिर महामारी और उसका प्रबंधन कौन किस रूप से किया जा रहा है, महामारी के क्षेत्र में कोई भी जूनोटिक या हैजा जैसी प्रकार चेचक बीमारी है, ठीक है, स्वाइन फ्लू, जो भी निपाह वायरस, इस प्रकार के जितने भी, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस के वेरिएंट है, कोरोना वायरस से कौन कौन से मतलब सावधानी बरती गई थी, तो उन सभी के जो उसका प्रबंधन और कौन कौन सी महामारी है उन सभी का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, कौन कौन से परमाणु ऊर्जा के जो संयंत्र हैं वो लगे हुए वो ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ कितने कितने मेगावाट के लगे हुए वो ध्यान रखिएगा। फिर भारत का अंतरिक्ष में क्या क्या कार्यक्रम है, जैसे इसरो का जो लॉन्च पैड है वो कहाँ से होता है, ठीक है, इसरो का 100वां मिशन ध्यान रखिएगा, जो 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। GSLV F-15 के द्वारा इसको है रॉकेट के द्वारा भेजा गया था, ठीक है, 17वीं उड़ान थी GSLV की, 17वीं उड़ान थी, ये ध्यान रखिएगा। तो जो नवीनतम आपको आंकड़े हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, ध्यान रखिएगा, और इंपॉर्टेंट डाटा ही इसके अंदर इंक्लूड किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा।
फिर है भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित प्रमुख जो समकालीन घटनाएं हैं, ठीक है, जैसे एआई कृषि और एआई भूमि, जो दो आपके एआई एंक लॉन्चर है ना, एंकर हैं जो लॉन्च किए गए, वो भी ध्यान रखिएगा। ये काफी चर्चित थे बीच के, ठीक है, हो सकता है इंपॉर्टेंट है, चर्चित थे क्योंकि परीक्षा उपयोगी बन सकते हैं, ठीक है। फिर जो नाग MK2 मिसाइल थी, कौन कौन से मतलब राजस्थान जो आपके भारत ने कौन कौन से मतलब प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अंदर कौन कौन से मतलब आपके आयाम है वो स्थापित किए हैं, वो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ठीक है, आईफा अवार्ड ध्यान रखिएगा। इस आईफा अवार्ड का जो आयोजन है वो जयपुर के अंदर हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरस्वती सम्मान है, साहित्य युवा साहित्य पुरस्कार अकादमी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 17वें फिल्म फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। जितने भी पुरस्कार हैं, जैसे बुकर पुरस्कार है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बुकर पुरस्कार, ठीक है। टेबल पुरस्कार है, जितने भी पुरस्कार हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। और जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुर्मू को सिटी ऑफ द ऑनर सम्मान मिला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पुर्तगाल में राजधानी लिस्बन में आयोजित हुआ था, वहाँ पे उनको ये पुरस्कार दिया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे महामहिम राष्ट्रपति को ये सम्मान मिला है, ठीक है। इसके अलावा जयश्री वेंकटेशन को रामसर पुरस्कार मिला है, ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, गोल्ड मर्करी पुरस्कार 2025 के अंदर मिला है, ठीक है। अभी नवीनतम है जो 31 मार्च 2025 को मिला है। फिर कौन कौन से जो खेल पुरस्कार हैं, ठीक है, खेल पुरस्कार के अंदर नवीनतम और जो भी आईफा अवार्ड के अंदर जो भी आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, या राजस्थान क्रिकेट RCA के द्वारा अभिमान बोर्ड है अवार्ड से ये मिलते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर नवीनतम पुस्तकें और भारत के लेखक, कौन कौन सी नवीनतम पुस्तकें प्रकाशित हुई है और भारत से कौन कौन से लेखक हैं जिनका जो नाम है वो काफी चर्चित है, तो वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिले यहाँ पे खेल एवं खिलाड़ी, ठीक है। खेल एवं खिलाड़ी के अंदर आपको पेरिस जो पैरा ओलंपिक हुए हैं, ICC वाले ध्यान रखिएगा, ACC वाले ध्यान रखिएगा। ICC महिला T20 जो वर्ल्ड कप है वो ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जितने भी आपके खेल हुए हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। फिर समसामयिक के मुद्दों पर भारत के प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान, जैसे तुहिन कांता पांडे चर्चित व्यक्ति, ठीक है। निधि तिवारी है, रोशनी नादर है, रेखा गुप्ता है, पूनम गुप्ता है, ये काफ़ी, तुलसी गाबार्ड है, प्रीति रजक है, देवेंद्र प्रधान है, भुवनेश कुमार हैं, जाकिर हुसैन हैं। काफ़ी मतलब चर्चित व्यक्ति हैं, वो किसी भी फील्ड के अंदर हो सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चित हैं, चर्चित स्थल हो सकते हैं, चर्चित व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। तो ये परीक्षा उपयोगी जो कंटेंट है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका, वो आता है भारत और विश्व की जो प्रमुख घटनाएं हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे वो राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत कौन कौन सी जो घटनाएं हैं, ठीक है, वो ध्यान रखें। जैसे आपका विश्व जो सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के अंदर है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जो धम्म सम्मेलन 2025 के अंदर, 50वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ था वो इसके अंदर रहेगा। एरो इंडिया 2025, ठीक है। इसके अलावा जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन हुआ था वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो नियुक्तियां हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो, ठीक है, कौन कौन से हैं मतलब नियुक्तियां हुई है, नियुक्तियों से भी काफी इंपॉर्टेंट आपका डाटा है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है। पेपर क्वालिटी इसकी बेटर है और जो डाटा है वो काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देश के प्रमुख विदेश की जो कौन कौन सी यात्राएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो थाईलैंड की जो यात्रा की थी वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्रीलंका की यात्रा, सऊदी अरब की यात्रा, बहुत सी यात्राएं की है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। उन यात्राओं का जो लाभ है वो हमें अब देखने को मिलता है, ठीक है। काफी विपरीत परिस्थितियों के अंदर उन यात्राओं का जो एक आप कह सकते हो कि जो लक्ष्य है वो हम देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी भारत आने वाले कौन कौन से, जैसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे, ठीक है, और अभी हमारे अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी आए थे, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सूचकांक है, ठीक है, कौन कौन से ग्लोबल स्टैंडफोर्ड जो AI इंडेक्स जारी होते हैं, राष्ट्रीय SDG सूचकांक 2024 के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी सूचकांक जारी हुए हैं वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023, 18वीं ISFR वन रिपोर्ट 2023 के अंदर जो 18वीं नवीनतम रिपोर्ट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत के संदर्भ में भी है 2023 के अंदर 18वीं वन रिपोर्ट, और राजस्थान के संदर्भ में ही है। तो दोनों जो रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और वन रिपोर्ट राजस्थान की और भारत के दोनों आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। फिर प्रमुख युद्धाभ्यास है, प्रमुख ऑपरेशन है, इसके अलावा विविध है। इसके अलावा राजस्थान जो परिदृश्य के अंदर, राजस्थान के अंदर संदर्भ के अंदर कौन कौन से, जैसे ललित के पंवार है जो आपका राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनी है, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार हैं जो हमारे मिले हैं वो ध्यान रखिएगा। गणेश लाल सुथार का जिन्होंने वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड के अंदर गठन किया गया है, ठीक है। सोहन दान चरण ध्यान रखिएगा। काफी चर्चित व्यक्ति हैं राजस्थान के संदर्भ में, मतलब कौन कौन से प्रमुख प्रमुख पदाधिकारी हैं वो भी ध्यान रखिएगा, चर्चित स्थल है वो ध्यान रखिएगा।
ठीक है। इसके अलावा ये बजट है आपका, ठीक है, बजट जो 19 फरवरी 2025 को जारी किया गया था, इसके अंदर किस किस क्षेत्र में कितना योगदान है, किस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी नवीनतम योजना है वो बजट के अंदर घोषणा हुई है, तो वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बजट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बजट से क्वेश्चन आने की संभावना है जो प्रत्येक मतलब परीक्षा के लिए रहती है, जिनके अंदर जो करंट अफेयर्स हो, जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स होगा वहाँ बजट से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 250 प्लस इसके अंदर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, और इन्हीं जो पीछे जो ग्रंथ है उन्हीं का समाहार किया गया है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालने के लिए जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के आगे आपको यहाँ पे आंसर मिलेंगे। और ये आपको 250 से प्लस आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, PYQ मिलेंगे देखने को। ठीक है, ठीक है, काफी MCQ जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक की अगर हम बात करें तो इसके 164 पेजों के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। इसका जो बैक साइड है वो इस बुक का ये है। अगर हम बात करें इसकी फिक्स रेट ये आएगा 100 रुपये के अंदर, मात्र 100 रुपये के अंदर आपको बुक देखने को मिलेगी। ये इसका एक साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है। जो फ्रंट साइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाया गया है, और इम्पोर्टेंट मतलब जो पेज बनाए गए उसी के साथ ही इसके अंदर जो डाटा है वो इंक्लूड किया गया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, तो मैंने 1 बाय 1 पेज इस बुक का रिव्यू दिखा दिया आपको। बुक रिव्यू है वो कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर बताएं, और अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक साथी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं और जो करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक देख रहे हैं। तो ये बुक को आप परफॉर्मेंस के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।